लोगों, तुम में तब तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता है, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है। कितने ही चिल्ले कर ले, कितने ही मज़ारों के चक्कर काट ले, कितने ही पीरों के हाथ पांव चूम ले, कितने ही वो लंगर कर ले, हुसैनियत दिखा ले, मोमिन नहीं होगा। हुजूर कौन सी कंडीशंस है, कौन से रूल्स और रेगुलेशंस है मोमिन होने के लिए। Subscribe to my channel and also press this bell icon. आपसे ज्यादा, जब तक उसकी जान से ज्यादा, जब तक उसकी औलाद से ज्यादा, और जब तक उसके माल से ज्यादा मैं उसे प्यारा ना हो जाऊं। चार चीजें हैं जिनसे इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, जिसमें माँ बाप भी शामिल है, इंसान की औलाद भी शामिल है, इंसान की जान भी शामिल है, और इंसान का माल भी शामिल है। मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी मोहब्बत के दरमियान इन चार चीजों में से कोई भी चीज आ गई तो तुम्हें ईमान की हलावत नहीं मिल सकती है, ईमान की मिठास नहीं मिल सकती है। आइए उनसे पूछें जिन्होंने हुजूर से प्यार किया है, जिन्होंने हुजूर से मोहब्बतें की है। हजरत उमर फारूक आजम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। कौन उमर? जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, आसमान में इतने तारे नहीं है जितने उमर के दामन में नेकियां मौजूद हैं। जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता छोड़ दिया करता है। जिनके आने पर इस्लाम में हुजूर ने नारे लगाए, हजरत उमर हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। तवज्जो दे मेरे भाई, हाजिर है होने के बाद फरमाते, हुजूर आप मुझे मेरे माँ बाप से भी ज्यादा प्यारे हैं, आप मुझे मेरी औलाद से भी ज्यादा प्यारे हैं, आप मुझे मेरे माल से भी ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी जान और आपकी जान को कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है अभी मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है, अभी मुझे अपनी जान से ज्यादा इश्क है। मेरे महबूब फरमाते, उमर नहीं, नेवर। अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी जान के लिए मोहब्बत है, तुम सच्चे आशिके रसूल नहीं हो सकते हो, सच्चे मोमिन नहीं हो सकते हो। हजरत उमर फारूक आजम घुटनों पर आए, सर को नीचे किया और उसके बाद आंखों में आंसू लाए। फरमाया, हुजूर अल्लाह की कसम अब सारी कायनात में उमर को आपसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। मेरे महबूब मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, उमर अल-आन, उमर अल-आन, ऐ उमर अब तूने ठीक किया, ऐ उमर अब तूने सही किया, अब तेरे दिल में मेरी मोहब्बतें पैदा हो गई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा प्यार हुजूर से किया जाए, कैसा इश्क हुजूर से किया जाए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हुजूर के पास बैठे थे, सहाबा की किस्मतें कितनी अच्छी हुआ करती थी कि उन्हें हुजूर की सोहबत मिलती थी, हुजूर का चेहरा देखते, हुजूर से मसाइल पूछते। फरमाते, एक बद्दू आया, एक देहाती आराबी आया, और आने के बाद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, मतस्सा या रसूल अल्लाह, हुजूर कयामत कब आएगी? मेरे महबूब फरमाते, मा आदत तलका, बता तूने कयामत के लिए क्या तैयारी की है। अगर कोई बच्चा अपने टीचर से जाकर के क्लासरूम में पूछता है, ऐ मेरे टीचर, ऐ मेरे अध्यापक, बताएं इम्तिहान कब है, इसका मतलब है बच्चे ने बढ़िया तैयारी कर रखी है, अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है उसने, इसलिए पूछ रहा। मेरे महबूब से पूछा, हुजूर कयामत कब आएगी? फरमाया, बताओ तुमने तैयारी कयामत के लिए क्या की है। हम भी जरा गौर करें, हमारे पास कयामत की कौन सी तैयारी है, हमारे पास कब्र की कौन सी तैयारी है, हमारे पास हश्र की कौन सी तैयारी है। अब वो सहाबी अपने चेहरे को झुकाते हैं और फरमाते, हुजूर मेरे दामन में बहुत ज्यादा नमाजें नहीं है, मेरे दामन में बहुत ज्यादा सजदे नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा माल अल्लाह की राह में नहीं दिया है, लेकिन मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूँ। इसी चीज पर मुझे इश्क है, ना खंजर पर, न तकिया पर, न भाले पर, न खंजर पर, न तकिया पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। हुजूर मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे इश्क है। मेरे महबूब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं, अंतमा मन अहबबता, ऐ आराबी सुन ले, तू अल्लाह से मोहब्बत करता है, तू रसूलुल्लाह से
मोहब्बत करता है, अरे अल्लाह की कसम तू कयामत में उसके साथ होगा जिससे तुझे दुनिया में प्यार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम अपनी मोहब्बत अल्लाह से करें, हम मोहब्बत रसूलुल्लाह से करें, हम मोहब्बत अबू बकर से करें, हम मोहब्बत हजरत उमर से करें, हम उस्मान गनी से मोहब्बत करें, हम मौला अली से मोहब्बत करें, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, अशराए मुबशरा से मोहब्बत करें, सहाबाए किराम से प्यार करें, औलिया अल्लाह से इश्क करें। अगर हम इनसे प्यार करेंगे कयामत में हम इनके साथ होंगे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब से हम ईमान लाए थे तब से लेकर के हमें इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी खुशी हमें ये जुमला सुन करके हुई जब हुजूर ने फरमाया तू जिससे प्यार करेगा कयामत में उसके साथ होगा। हम कहेंगे मालिक नेकियां नहीं है, अच्छाइयां नहीं है, तहज्जुद हमने नहीं पढ़ी है, दामन में बहुत ज्यादा जखीरा नेकियों का लेकर के नहीं आए, लेकिन दिल के एक गोशे में तेरे महबूब का प्यार जोश मारा करता था, तेरे हुजूर की मोहब्बत दिल के एक गोशे में जोश मारती थी और यही मोहब्बत हमारी निजात का जरिया भी बनेगी। आइए शेरे खुदा से पूछ लिया जाए कि हुजूर से कैसा प्यार किया जाए। शेरे खुदा आपकी तो बातें ही शेरों वाली होती हैं, बातें शेरों वाली, हद कर दी आपने। इतनी जबरदस्त बात आपने बयान फरमाई हुजूर से मोहब्बत की कि शायद उसकी मिसाल आपको दीगर कहीं किसी मकाम पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब हुजूर ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत ईमान की जड़ है, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे किया जाए, हजरत अली फरमाते हैं काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैना मिन औलादिना व अम्वालिना व उम्महातिना व आबाइना व माइल बारिदी अला ज़मा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली फरमाते सुनो, हमें हुजूर से तोड़ी मोड़ी मोहब्बत नहीं थी, हमें हुजूर से हमारी औलाद से ज्यादा प्यार था, हमें हुजूर से हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार था, हमने हुजूर से हसन हुसैन ज़ैनब से ज्यादा मोहब्बत थी, हमें हुजूर से हमारे मालों से ज्यादा प्यार था। और हद कर दी आपने। आप फरमाते सुनो, ऐसा वैसा प्यार नहीं था, मुझे हुजूर से ऐसा प्यार था जैसा प्यार एक सख्त प्यासे इंसान को सख्त प्यास के वक्त पानी से हुआ करता है, उससे ज्यादा प्यार हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करें प्यारे, हम हुजूर से कितना प्यार करें, सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं, सारी कमियां खत्म की जा सकती हैं अगर हमारे दिलों में हुजूर का प्यार पेवस्त हो जाए, दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए। जंगे ओहद में बड़ी तकलीफें हुजूर ने उठाई हैं। एक सहाबी हैं हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हो, बड़ा खूबसूरत आपका वाकया है। आप फरमाते हैं मेरे पास एक सहाबी आए हजरत जैद बिन साबित, और आने के बाद उन्होंने आपके हालात को देखा, बस थोड़ी देर, आखिरी बातें हैं ये मेरी, हालात को देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर आप पहुंचे, पहुंचने के बाद जब देखा कि आप सुकरात के आलम में हैं, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, आपके चेहरे को पोंछा, पोंछने के बाद जानू के ऊपर रखा, उन्होंने हुजूर के लिए सलाम भेजा कि जाना हुजूर से मेरा सलाम कह देना, और एक बात और अपने साथियों से कह देना कि अगर तुम में से कोई एक इंसान भी जिंदा है, अगर एक इंसान भी मौजूद है और अगर ये काफिर हुजूर तक पहुंच गए, अगर इन काफिरों ने हुजूर को तकलीफ दे दी तो कयामत में अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये उम्मत जिंदा है तो हुजूर की नामूस पर पहरे कर, हुजूर की नामूस पर भौंकने वाले कुत्ते जिंदा नहीं रहना चाहिए, हुजूर की बुराई करने वाले मुंहों से बुराइयां नहीं निकलनी चाहिए। इमाम मालिक से किसी ने पूछा हुजूर बताएं अगर मेरे महबूब की शान में गुस्ताखियां हो रही हो तो ये उम्मत क्या करे? आपने फतवा दिया सुनो, सारी उम्मत को मर जाना चाहिए अगर हुजूर की नामूस पर ये पहरा नहीं दे पा रही है। हम हुजूर के नामूस के सच्चे पहरेदार बने, हुजूर के वफादार बने, हुजूर से प्यार करें, हुजूर के अहले बैत से प्यार करें, हुजूर के सहाबा से प्यार करें, अपने मुआशरे को संवारने की कोशिश करें, छोटों का अदब और बड़ों पर शफकत
शफकत करें, दिलों में मोहब्बतें पैदा करें। इस्लाम आपको जहां भी मिलेगा सिर्फ अमन और प्यार का दर्स देता हुआ मिलेगा। मेरे नबी की दो सिफ्तें जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, जिनको आज के काफिर भी लिखने के ऊपर मजबूर हैं, मक्के के काफिर भी जिनको जानते थे, वो दो सिफ्तें ये थी कि हुजूर सादिक थे, हुजूर सच्चे थे और हुजूर अमीन थे। ये मक्के वाले भी कहते थे कि हमने हुजूर से ज्यादा सच्चा किसी को नहीं देखा, हुजूर से ज्यादा अमानतदार किसी को नहीं देखा। लिहाजा हुजूर के गुलामों को भी चाहिए कि हमारी जबानों पर सच हो। अगर हमारे पास कोई अमानत रखे, चाहे वो किसी की इज्जत हो, चाहे वो किसी का माल हो, हम उसके अमानत में बिल्कुल खयानत ना करें। किसी के अगर राज हमारे पास हो तो हम उसके राजों की भी हिफाजत करें। और आखिरी चीज जो इस्लाम हमें सिखाता है वो है वादे की पाबंदी, कि हम अगर किसी से वादा करें तो वादे से ना मुकरें। मेरे महबूब इरशाद फरमाते दो चीजें जो इस्लाम को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनमें से एक ये है कि इंसान वादा करके मुकर जाए और दूसरा ये कि इंसान झूठ बोले, झूठ बोले। और ये दोनों सिफ्तें मुसलमानों में कूट कूट करके भरी हुई हैं। हम वादा भी तोड़ रहे, हम झूठ भी बोल रहे हैं। हम इन दोनों बुराइयों से बचें, अपने मुआशरे को कामयाब करें, अपने दिलों को हसद और बुग़्ज़ से पाक करें, एक दूसरे के गुनाहों से दरगुजर करें। अगर किसी में कोई कमी नजर आए तो कोशिश करें उसके ऐबों पर पर्दा डालने की, अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करें। आप पीर के चाहे हाथ चूम लें, चाहे पैर चूम लें, अगर आपके माँ बाप नाराज हैं आपको जन्नत नहीं मिल सकती है। और ये मेरा फतवा नहीं है, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है कि अगर तेरे माँ बाप नाराज है, हदीस पाक में आता है जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफिहत से आना शुरू हो जाएगी। 500 साल तक इंसान चले, इतनी दूर से जन्नत की खुशबू आएगी। मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं जिसने माँ बाप को सताया होगा अल्लाह उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं अता फरमाएगा। जन्नत तो बहुत बड़ी चीज है, लिहाजा अपने वालिदैन को राजी करें। भाई भाई में बड़े इख्तलाफ हैं, भाई भाई का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रिश्ता इस समय अगर कोई है वो भाई का है। अपने रिश्तों को मजबूत करें, पड़ोसियों के हकों को पहचानें, यही इस्लाम है, यही इस्लाम की सीख है। अपने